नमस्कार। मेरा नाम दीपक देव है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुरसंडा हाथरस। मेरा टीचर प्रेजेंटेशन का आज का विषय है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकारों से आशय है वे अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं और जिनकी सुरक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है, अर्थात जिनके उल्लंघन पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, उनको मूल अधिकार कहते हैं। सामान्यतः अधिकार से आशय है सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास का निर्माण नहीं कर सकता। हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि वे अधिकार जो कि मूल अधिकारों से असंगत हैं वो शून्य घोषित होंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें 4 प्रकार के समानता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समान समानता और विधि का समान संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई व्यक्ति जो अस्पृश्यता का आचरण करता है वह अपराध होगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया, अर्थात राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधि के अलावा किसी व्यक्ति को कोई भी उपाधि ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरुद्ध संरक्षण। वहीं अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 में किसी भी व्यक्ति के बालाश्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का दी गई है प्रत्येक व्यक्ति को। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की, 27 में कुछ जो धर्म हैं उनको अपनी विशेष संस्थाओं का स्थापना करने का अधिकार, 28 में भी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और उनके भाषाई जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की गई है अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब ये है कि जो भी मूल अधिकार हमने अभी 5 डिस्कस किए हैं, अगर उन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय की और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की हम शरण ले सकते हैं, जिसके तहत किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। जैसे नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को जिसको पुलिस द्वारा न्यायिक अपरीक्षा में रखा गया है या बंदी बना लिया गया है, वह उसको विदिन 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे और उसको ये कारण बताए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, उसने क्या अपराध किया है। अगली जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद वह है परमादेश, मैंडामस, यानी कोई भी न्यायालय सरकार को आदेश देता है किसी अथॉरिटी को कि हम ये आदेश देते हैं कि आप इस कार्य को करो। उसके बाद आता है उत्प्रेषण, सर्टिरियो, यानी कि जो कोई भी ऐसा फैसला जो निचली अदालत द्वारा कर दिया गया है उसको ऊपरी अदालत में भेजिए, वो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। उसके बाद प्रतिषेध, यानी इस न्यायालय को आदेश दिया जाता है उस न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को कि आप इस पर फैसला मत कीजिए और इसको ऊपर ट्रांसफ़र कीजिए। उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंट, जो अंतिम अधिकार है। अधिकार परीक्षा से आशय है कि आप किस अधिकार से इस पद को धारण करते हैं। यह सरकारी पद के संबंध में जारी किया जाता है कि आप इसको किस आधार पर इसको धारण कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे 6 मूल अधिकार हैं। प्रारंभ में मूलतः संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार 7वां अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया है, उसको केवल लीगल राइट रखा गया है, यानी कानूनी अधिकार रह गया है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं
और उनकी जो महत्ता है वो इसलिए है कि हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए और डेमोक्रेसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अधिकारों का बहुत इंपॉर्टेंट राय रखता है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब व्यक्तियों को राइट्स मिले हुए होंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखने योग्य है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को संतुलन बनाते रखना चाहिए हमें समाज में, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। अर्थात एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य बन जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य एक व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं। इस प्रकार से हम अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन बनाते हुए जीवन में चलना चाहिए, जिससे हमारा देश प्रगति कर सके और हमारा जो लोकतंत्र है वो सुदृढ़ और मजबूत बन सके। धन्यवाद।